भावलपुर में नौकरी का झांसा देकर एक खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती कर ली जाती है और इज्तिमाई ज्यादती करने के साथ उसके ऊपर मारपीट की जाती है, उसमें तशद्दुद किया जाता है और इस कदर तशद्दुद किया जाता है कि उस खातून जिसका नाम सीमाब इकबाल था और जिसकी उम्र 24 साल थी, उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं और गुर्दे फेल हो जाने के साथ उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर तेजाब भी बाकायदा तौर पर फेंका जाता है और उसके साथ ज्यादती करते हैं, उसको मारपीट करते हैं। उसके बाद जो है विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर में ले आते हैं और वो जो इमरजेंसी में पहुंचाकर वहां से वो जो मुल्जिमान है वो फरार हो जाते हैं। और इस वाकये का पता ऐसे चलता है सीमाब इकबाल जो कि भावल नगर से जिसका ताल्लुक था और वो भावलपुर में आकर जो है अपनी नौकरी कर रही थी, उसका भाई जो है 3-4 दिन से उसका राब्ता नहीं होता अपनी बहन के साथ जिसका नाम जुहेब है। वो भावलपुर आता है और जहां पर आसिफ टाउन जहां पर उसकी बहन का हॉस्टल है वहां आकर पता करता है कि उसको बताया जाता है कि उसकी बहन जो है 2-3 दिन से हॉस्टल आई ही नहीं है। उसके बाद वो परेशान हो जाता है और अपने जो है रिश्तेदारों को फोन करके बुलाता है और फिर जो है सीमाब को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही और उसके ढूंढने की जो है एफआईआर भी उसके जो है एफआईआर उसके गुम होने की वो भी दर्ज करवा दी जाती है और उसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखवाया जाता है कि शायद कोई जो है नामालूम मुल्जिमान जो है इसकी बहन को जिना के घर से जो है अगवा करके ले गए हैं। और उसके बाद जो है जैसे ही पता चलता है कि विक्टोरिया अस्पताल के अंदर सीमाब इकबाल को जो है तशवीशनाक हालत के अंदर उसको पाया जाता है और देखा जाता है कि सीमाब इकबाल जिसकी हालत जो है तशवीशनाक है क्योंकि उसके जो है गुर्दे फेल हो चुके हैं, उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है। जब उससे पता करता है तो उसको बताया जाता है कि जी मुझे नौकरी का झांसा देकर अपने पास बुलाया गया और जो है गुफरान जो कि इस काम के अंदर गुनौने खेल के अंदर मरकजी मुल्जिम है वो मुझे बुलाता है और जो है मेरे साथ इज्तिमाई ज्यादती कर लेते हैं। उसके बाद जो है उस पर तशद्दुद किया जाता है, इस कदर मारपीट की जाती है, फिर उसके ऊपर जो है तेजाब फेंका जाता है जिसके बाइस जो उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं। और इस बात की जो है तस्दीक उसके खानदान वालों ने, उसके घर वालों ने यानी कि सीमाब के खानदान वालों ने और जो अस्पताल की इंतजामिया जो है बाकायदा तौर पर कर चुकी है कि किस तरह जो है सीमाब के साथ तशद्दुद किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हाल ही दिनों में जो है सीमाब जो है विक्टोरिया अस्पताल में जो कि जेरे इलाज थी वो दम तोड़ चुकी है। और मरियम नवाज जो कि वजीर आला पंजाब है उन्होंने डीपीओ भावलपुर से भी इस चीज का नोटिस लिया और उन्होंने जो है लवाहिकीन से दिली इजहार किया है कि जो है जो भी मुल्जिमान है इसके पीछे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीपीओ भावलपुर की बेहतरीन काविशों के बाद जो है मुल्जिमान जो है 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं जिसके अंदर मरकजी मुल्जिम गुफरान और 2 जो है मजीद मुल्जिम शामिल होते हैं। यहाँ पर सबसे अहम चीज ये है कि जो शख्स इस तरह के काम करते हैं और इस तरह जो है खवातीन के साथ तशद्दुद करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, इनके लिए ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि कोई भी शख्स इस तरह करने का सोचे या ऐसा कोई मामला करे तो उसकी ऐसी सजा हो कि कोई भी शख्स करने से पहले 100 दफा सोचे और उसके जहन में वो शख्स जो है उसके लिए मिसाल बन जाए कि मैंने अगर ऐसा करूंगा तो उस शख्स के साथ ऐसा हुआ था, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। हम तो मरियम नवाज से अपील ही कर सकते हैं और अपने आईजी पंजाब साहब से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो ऐसा कानून बनाया जाए कि जो ऐसे लोगों काम करने वालों को इस तरह की सजा दी जाए। आगे जो भी अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान शहर जाफरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।